इस की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल है, कहां पे आपको बाई करना है और कहां पे आपको सेल करना है, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने जो लेवल दिया था, बिल्कुल आज एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल दिया और एक अच्छा प्रॉफिट लोगों को देखने को मिला है। दोस्तों, अब देखना है कि आज एक्सपायरी के बाद कल कौन सा सेटअप बनता है और कल किस सेटअप पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक एनालिसिस बताता हूं जिस पे आप गौर कीजिएगा और इसे सीखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा किसी भी मार्केट में काम आने वाला स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको ले चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि इस एनालिसिस से आप कैसे किसी भी ट्रेड को पकड़ सकते हैं और कहां से रिवर्सल मिलेगा, ये भी समझिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, जो परसों की जो कैंडल बनी है दोस्तों, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है। और मार्केट में जब भी कोई बड़ी कैंडल बन जाए तो हमेशा एक स्ट्रेटजी, आपको सीक्रेट स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जो कि अभी तक किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पे ये स्ट्रेटजी नहीं बताया है। तो दोस्तों देखिएगा, जब कभी भी कोई बड़ी सी कैंडल बन जाए तो उस बड़ी कैंडल के बनने के बाद हमेशा याद रखिएगा, कैंडल का 50%, कैंडल के 50% भाग से अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग अगर कैंडल की 50% भाग से ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, तो आप वहां पे ऊपर साइड जो कैंडल का बॉडी होगा, जहां अगर रेड कैंडल है, जहां ओपन हुई है, वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर कोई ग्रीन कैंडल बन गई है, बड़ी सी कोई ग्रीन कैंडल बन गई है, तो उसका 50% अगर ऊपर से इस 50% के नीचे एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, तो दोस्तों आपको फिर इस कैंडल का जो नीचे का जो बॉडी का भाग है, जो ओपन होता है ग्रीन कैंडल का, वहां तक के लिए आपको सपोर्ट देखना है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो उसका लो, ग्रीन कैंडल है तो लो, और अगर रेड कैंडल है तो फर्स्ट जो आपका टारगेट होगा रेजिस्टेंस बॉडी का सबसे ऊपर भाग जहां ओपन हुआ है, और सेकेंड उसका बीक जो हाई है वो आपका दूसरा रेजिस्टेंस होगा। ये बड़े कैंडल में हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप कोई भी बड़ी कैंडल है उसका 50%, अब ये बात है कि 50% कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो 50% कैलकुलेट करने के लिए आप रिट्रेसमेंट टूल का यूज कर सकते हैं। आप देखिए, मैं अभी दिखा देता हूं रिट्रेसमेंट टूल का यूज कर कर कैसे आप 50% भाग को निकाल सकते हैं। जैसे यहां देखिएगा, इसमें देखिए रिट्रेसमेंट का है, देखिए दोस्तों ये फिब रिट्रेसमेंट है। फिब रिट्रेसमेंट में क्या करना है, ऊपर से नीचे आपको कैलकुलेट करना है। ऊपर आपका जो बीक है उस बीक को ले लेना है, और फिर नीचे ऊपर की बीक और उस कैंडल की नीचे की बीक को ले लेना है। आपको रिट्रेसमेंट में क्या करना है, रिट्रेसमेंट के सेटिंग्स में जाना है। देखिए ये रिट्रेसमेंट का है दोस्तों, रिट्रेसमेंट का सेटिंग में देखिए क्या करना है, डबल क्लिक कीजिए और रिट्रेसमेंट के सेटिंग्स में जो स्टाइल है, स्टाइल में जाइए। जितना भी लेवल्स है केवल 0 के लेवल पे टिक मार्क कीजिएगा और फिर 1 के लेवल पे टिक मार्क कीजिएगा, जैसे मैंने मार्किंग किया है। ये देखिएगा 0 के लेवल पे मार्किंग, 1 के लेवल पे और 50 के 0.5 जो है इसके लेवल पे मार्किंग करना है आपको। और उसके बाद मार्किंग करने के बाद दोस्तों क्या करना, ओके दबा देना है। देखिए ओके, ओके दबा देना है दोस्तों। ओके दबा देने के बाद आपका 50% ही केवल दिखेगा। आप देखिए अभी
देखिए यहाँ पे केवल 50% ही दिखेगा। देखिए हट गया है, फिर से मैं रिट्रेसमेंट का मार्किंग कर देता हूं दोस्तों। फिर ऊपर से नीचे मैंने 0.1 और 0.5 मतलब 50% ही लिया है, बाकी को मैं डिसलेक्ट कर दिया है। अगर आपको भी सिलेक्ट करना है तो रिट्रेसमेंट पे डबल क्लिक कीजिएगा, सेटिंग्स में जाकर केवल 3 ही सेटिंग्स डालना है और ओके कर देना है। देखिए अब ये 50% है। अब जो मार्केट की आज क्लोजिंग आई है बिल्कुल एग्जैक्ट 50% पे ही आई है। आप देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 50%। अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए दोस्तों और उसका जैसे ही हाई ब्रेक हो, आप कॉल साइड जा सकते हैं। नहीं तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन सेल ऑन राइस ही है। हर टॉप पे आप सेल के लिए कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का ध्यान रखिएगा और उसके बाद सेल कीजिएगा। आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों अब कल के लिए क्या लेवल होगा। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाकर आपको कल के लिए जो लेवल है वो मैं दिखाता हूं। अब जो रिट्रेसमेंट है मैं हटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूं जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट है। और दोस्तों सबसे पहले अगर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं दिखा देता हूं। अभी इसे मैं जो मार्किंग किया हूं इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे जो रिट्रेसमेंट है मैं रिट्रेसमेंट को हटा देता हूं। और देखिएगा सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद कोई रेंज बनाती है, 2 3 4 कैंडल 5 मिनट्स की एक ही रेंज में घूमकर कोई रेंज बनाती है। रेंज बनाने के बाद अगर उस रेंज को ब्रेक करती है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 23,287 का, सेकेंड टारगेट 23,369 का, और याद रखिएगा जो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा ये 23,488 का होगा। तो अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि फर्स्ट टारगेट रेंज हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप एक बेस्ट ट्रेडर बनना चाहते हो, आप इंट्राडे ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले या तो रेंज बनने दीजिए या फिर कोई स्विंग बनने दीजिए। स्विंग का ब्रेकडाउन हो या स्विंग का ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। आप यहां पे देखिएगा, अगर बाय द वे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे 23,189 के नीचे एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है और उस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है, आप वहां पे पुट साइड जा सकते हैं और आपका जो नीचे के लिए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा वो 23,107 का, और अगला जो सपोर्ट होगा 23,009 का, और थर्ड टारगेट जो होगा वो 22,927 का। लेकिन याद रखिएगा जो भी मैंने लेवल मार्किंग किया है उस लेवल के ऊपर या नीचे एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट जरूर कीजिएगा। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट्स की कैंडल का वेट मत कीजिएगा। आपको 15 मिनट्स की कैंडल का ही वेट करना। अगर 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अगर बाय द वे इन केस कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, इस रेंज के आसपास ओपन हो जाती है, तो यहां पे थोड़ा समय बिताने दीजिएगा। समय बिताने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आपका जो टारगेट होगा ऊपर की ओर खुल जाएगा। और अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है, इस रेंज के आसपास ओपन हो जाती है, 23,107 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको कॉल या पुट साइड नहीं जाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना। अगर यहाँ समय बिताती है निफ्टी उसके बाद ब्रेक डाउन देती है तो फिर आपका
ये दोनों सपोर्ट ओपन हो जाएगा 23,009 का, 22,927 का, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर बाय द वे इस रेंज के आसपास अगर निफ्टी आकर एक कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना देती है, और जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन जाती है, तो इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो आपका जो टारगेट होगा 23,189 का, ये गैप डाउन के कंडीशन में बता रहा हूं कि अगर गैप डाउन 23,107 के आसपास होता है और उसके बाद कोई 23,107 के ऊपर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाती है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग बन जाए या फिर हैमर बन जाए, तो फिर आप वहां पे कॉल साइड जा सकते हैं। दोस्तों, लाइव मार्केट में अपडेट के लिए हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक्यूरेसी के साथ वहां पे सीख सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।